हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन अब यह कहीं न कहीं दबती जा रही है। जहाँ विदेशों में हमारी संस्कृति और भाषा को लोग नवाजते हैं, लेकिन भारत में हिंदी भाषा बोलने से भारतीय लोग कतराते हैं। अब हिंदी भाषा पर अंग्रेजी भाषा हावी होती जा रही है। इस संदर्भ में जब हमने लोगों से जानना चाहा तो लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हाँ, आने वाले भविष्य में जॉब के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। उसके बिना इंग्लिश आने के बिना हमें आगे जॉब ही नहीं मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कि जो अभी एरा चल रही है इसमें हिंदी कहीं जाके छुप जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, हिंदी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा, जबकि हिंदी को हमारी नेशनल लैंग्वेज के रूप में बहुत दर्जा दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश हिंदी बोलना भी बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वो अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा है। उसके बिना हम इंडिया में जीना एक नामुमकिन सा काम हो सकता है, बिकॉज इंडिया में सभी को इंग्लिश नहीं आती है, सभी हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश नेसेसरी है बिकॉज जस्ट फॉर स्टडीज़ के आगे अपने हमें जॉब मिले, बेटर फॉर क्वालिफिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल में इंग्लिश ज़्यादा चलता है, इसलिए अपना राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो ज़्यादा ये सब अभी इंग्लिश में हो रहा है, तो ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा फेवर कर रहे लोग। जी, आप किस भाषा को ज़्यादा फेवर करेंगे, इंग्लिश को, हिंदी को? अभी अपना ऐसा देखेंगे तो अपना राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी ज़्यादा फेवर करेंगे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी बोलने में ज़्यादा सहूलियत होती है, लेकिन उन्हें उनकी मजबूरी, उनकी ज़रूरत के लिए इंग्लिश को अपनाया जा रहा है। मतलब इंग्लिश को जी, इसी बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जरूर के हिसाब से अभी सब इंग्लिश में चल रहा है, तो लोग इंग्लिश को ही ज़्यादा फेवर करते हैं। जी, कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई इंसिडेंट हुआ जब आपको ऐसा लगा कि इंग्लिश की वजह से मेरी कोई जॉब, मेरी कोई नौकरी या फिर मुझे कहीं इंसल्ट फील हुआ, कभी ऐसा इंसल्ट नहीं हुआ है, लेकिन कभी इंटरव्यू के लिए जाता है तो इंग्लिश ही ज़्यादा करके होता है। अभी जो टाइमिंग चली इसमें कहीं जाके इंग्लिश को बहुत ज़्यादा तजुर्बा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा मानी किया जाता है, आखिर क्यों? जी देखिए, इंग्लिश तो जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो उसको सम्मान दिया जाता है, वो तो ठीक है। एक बच्चे को शुरुआत से इंग्लिश सिखाया जाता है, उसको हिंदी पता नहीं होता, लेकिन उसे इंग्लिश तो सिखाया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो उसकी महानता ज़रूर है अंग्रेज़ी भाषा की। लेकिन हम रहते हैं भारत में, तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो ये हमारी सबसे पहला कर्तव्य है कि भले हम अंग्रेज़ी सीखें, उससे उसका हमें आक्रोश ना होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को हिंदी इत्यादि जो हमारी राष्ट्रभाषा है, प्रांत भाषा है, मातृभाषा है, उसके प्रति भी उतना ही सम्मान दे। और क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए उसका सम्मान तो है ही। जो भाषा का जैसे महत्व होता है उस प्रकार से उसको सिखाना पड़ता है। जैसे कि अभी किसी को अंग्रेज़ी नहीं आता तो भी वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो अभी अंग्रेज़ी आगे आने के लिए, आगे पढ़ लिख के बड़ा होने के लिए अंग्रेज़ी सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन कोई अभी हमें पूछे कि हिंदी क्या है, थोड़ा बहुत हिंदी बोल के बताओ, तो ऐसा ना हो कि हमें बिल्कुल भी ना आए, वो भी साथ साथ आना ही चाहिए हमें। कहीं ऐसा देखा जाता है कि लोगों को हिंदी नहीं पता है, इंडियन होने के बावजूद भी उन्हें हिंदी नहीं पता है, वो इंग्लिश ही ज़्यादा फेवर करते हैं, आखिर क्यों? जी, वो तो देखिए, अभी वो तो व्यक्तिगत विचार है सबके। अभी जो जितना बड़ा देशभक्त उसको उतना बड़ा ही उसको हिंदी के लिए महत्व होता है। हमने जब लोगों से ये जानना चाहा कि आखिर हिंदी अपना इम्पोर्टेंस क्यों खोते जा रही है, तो लोगों का मानना है कि इंग्लिश कहीं उनकी आज ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट मात्र रह जाए। कैमरामैन रामा के साथ अनिल सिंह की